जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग ह्यूमन टीथ से रिलेटेड कुछ टॉप 35 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, ओडेंटोलॉजी, हेमेटोलॉजी या बायोलॉजी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ओडेंटोलॉजी। अब बात करते हैं बाकी के भी जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। फिर क्या दिया गया है? हेमेटोलॉजी है। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ब्लड का, उसको बोला जाता है हीमेटोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और आपका ओडेंटोलॉजी जो है वो मनुष्य के दांत का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरसीटी का संबंध किससे है? तो आरसीटी का संबंध ऑप्शन में दिए गए हृदय से, दांत से, मस्तिष्क से या किडनी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांत से संबंधित है आरसीटी का। अगला प्रश्न है, आरसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ आरसीटी, आरसीटी का मतलब आर फोर हो जाता है रूट, सी फोर हो जाता है कैनाल और टी फोर क्या हो जाता है? ट्रीटमेंट। यानी कि किसी कारण से हमारे दांतों में देखते हैं कि दांत हमारे क्षय करने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तो उसे बोला आरसीटी के द्वारा हम उसका ट्रीटमेंट करवाता है। जैसे देखिए ये ट्रीटमेंट हो रहा है दांतों का। इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो फिगर के साथ दिए गए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो ये देखिए आरसीटी कहलाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 9 प्रकार के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 प्रकार के, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दो, अगर 4 ऑप्शन नहीं रहता तो उसके जगह पे हम लोग 2 को लगाते। क्यों 2 को लगाते? क्योंकि मनुष्य के पूरे लाइफ का जितना उसका लाइफ स्पैन होता है, उसका जीवन काल होता है, उसमें 2 तरीके के दांत आते हैं। पहला जो टीथ होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उस टीथ को बोला जाता है मिल्क टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ, जिसे हम लोग दूध का दांत के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या कहलाता है? तो दूसरे दांत को बोला जाता है परमानेंट टीथ, जो हमारे मृत्यु तक हमारे साथ रहता है। अब ये जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो समय के साथ क्या हो जाते हैं, यानी कि लगभग 12 साल के एज आते आते ये सारे के सारे मिल्क टीथ जो हैं वो टूट जाते हैं। फिर उसके बाद जो टीथ आते हैं वो क्या बहुत समय तक रहते हैं, इसलिए इसे परमानेंट टीथ कहा जाता है। लेकिन टोटल जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत कौन से होते हैं? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, ये सभी। देखिए ये इंसाइजर होते हैं, ये कैनाइन होते हैं, ये प्रीमोलर होते हैं और ये मोलर होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ऑप्शन पहला है 2123/2123, 2102/2102, 2203/2203 या 2113/2113। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 2123/2123 जो होता है वो दांतों का आपका फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, शिशु के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? वो जो हम लोग पढ़े थे, जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो दंत सूत्र थे, और जब शिशु की बात आती है तो शिशु में दांतों की जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 2102। यानी कि एक सेट जो होते हैं वो अब उसके नहीं पाए जाते हैं, तो इस कारण से क्या होता है? 2102 होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत पीले किसके कमी से होते हैं? देखते हैं कि अक्सर हमारे दांतों में पीले पीले परत जम जाते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन या लोहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, वो फ्लोरीन के कारण होते हैं, ऑप्शन ए। ये फ्लोरीन जो है वो दांतों को, हमारे टीथ को क्या करते हैं? तो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और जो हमारे दांत जो सड़ते हैं, क्षय होते हैं, उससे बचाने का काम भी किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या दिया गया? क्लोरीन, क्लोरीन जिसका आपका क्या होता है? Cl होता है, कार्बन का C और लोहा का क्या होता है? सिंबल Fe होता है। अगला प्रश्न है,
दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण, लोहा के कारण, कॉपर के कारण या जस्ता के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो कैल्शियम के कारण होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या होता है? Ca होता है। नेक्स्ट क्या है? लोहा। लोहा का सिंबल क्या हो जाता है? Fe। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। और जस्ता का सिंबल क्या होता है? Zn। सिंबल भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैल्शियम के कारण हमारे दांतों में कठोरता, हार्डनेस होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन में दिए गए फीमर हड्डी, मस्तिष्क, इनेमल या स्टेपिस हड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनेमल, ऑप्शन सी। देखिए इनेमल सबसे बाहर आउटर एरिया है। देखिए ये फिगर में आपका दिया गया है। इनेमल जो है वो सबसे बाहरी परत होते हैं हमारे दांत के। तो इनेमल जो है वो सबसे कठोर होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 2103, ठीक है, 2103। तो इसमें एक जो होता है वो सेट नहीं होता है, इस कारण से इसे 0 रखा गया है। तो इनमें आपका कितना? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया है 3, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांतों का चमकीले भाग को क्या कहते हैं? इनेमल, ठीक है। उसके बाद आपके ऑप्शन में क्या दिए गए हैं? मोलर, प्री मोलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इनेमल हो जाएगा, ऑप्शन ए। इनेमल जो है वो सबसे चमकीले भाग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 23, 32 या 49? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन सी। अब कौन दांत कितने होते हैं ये भी हम लोग आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इंसीजर का नंबर कितना होता है, कैनाइन कितने होते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं और मोलर कितने होते हैं। टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 32 होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? सोडियम क्लोराइड, फेनॉल, सोडियम या कैल्शियम फॉस्फेट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो दांत होते हैं हमारे वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि जैसे ही हम भोजन को अपने मुंह में लेते हैं तो सबसे पहले चबाने का काम, ठीक है, च्यूइंग जिसे बोलते हैं, चबाना, च्यूइंग का काम कौन करता है? तो ये दांत करते हैं। इस कारण से इसे पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? अब ये पूरा लाइफ स्पैन में हमारा पूछ रहा है कि कितना। तो अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कि मिल्क टीथ जो होते हैं वो कितने होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं टोटल 20। और ये परमानेंट टीथ जो होते हैं, परमानेंट टीथ कितने निकलते हैं? पीटी जिसे हम लोग लिखते हैं तो वो होते हैं 32, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? तो 52 हो गए। 52 देखते किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिया गया। तो राइट आंसर इसका सी हो जाए, क्योंकि मिल्क टीथ 20 आते हैं और परमानेंट टीथ 32 होते हैं। तो टोटल कुल संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। अगला प्रश्न है, दांतों का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? इनामेल, डेंटाइन, केनाइन या नन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनामेल जो है वो सब हमारे दांतों की सबसे बाहरी भाग है। देखिए ये फिगर है, फिगर में सबसे ऊपर की हिस्सा जो है दी गई है, ये देखिए किसका है? इनामेल का है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कृंतक, ठीक है, अब देखिए इसमें आपको हिंदी नाम भी लिख दिया गया है कि अगर एग्जाम में हिंदी में आया तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं, जिसे हम लोग इंसीजर बोलते हैं। तो इंसीजर की कुल संख्या कितनी होती है? 4, 8, 42 या 17? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसीजर टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ ये 2 आपके दिए गए हैं और ये 2 हैं। तो 2 2 कितना हो गया? 4। ये 4 किस किस जगह हो गए? तो हमारे जो अपर जॉ होते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपरी जबड़ा है उसमें 4 है। और नीचे में देखिए, नीचे में कैनाइन यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ पाए जाते हैं। तो नीचे भी कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 और 4 मिलाकर टोटल कितने हो गए? 8। 4 अपर जॉ में और 4 जो हो गए वो लोअर जॉ में पाए जाते हैं। तो 8 टोटल इंसीजर होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रदनख जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं, कितने होते हैं? 2, 4, 6 या 8? तो कैनाइन की जो संख्या होती है वो होती है टोटल
4। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि 2 अपर में होता है और 2 लोअर होते हैं। ठीक है, देखिए एक कैनाइन इधर है, इस जगह पे देखिए कैनाइन यहाँ दिया गया है, तो एक कैनाइन इधर और एक इधर, लेफ्ट साइड एक राइट, तो ऊपर में कितना हो गया 2 हो गया, और नीचे में भी ठीक एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होता है, तो ये कितने हो गए 2 2 4 हो जाते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रीमोलर दंत कितने होते हैं? ऑप्शन में 4, 8, 12 या 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीमोलर जो होते हैं वो 8 होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब फिगर में आप देख सकते हैं जो प्रीमोलर है यहाँ देखिए 2 दिया गया है, तो फिगर इसीलिए आपको बताया गया ताकि आप आसानी से समझ जाए। तो 2 लेफ्ट साइड है 2 राइट साइड है, तो ऊपर जो में कितना हो गया 4, और ठीक इसी प्रकार से इसमें भी 2 लेफ्ट साइड है और 2 राइट साइड है, तो कितने हो गए 4। तो 4 और 4 ये दोनों मिलाकर कितने हो गए 8। तो प्रीमोलर कितने होते हैं 8 होते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मोलर दंत कितने होते हैं? 6, 12, 18 या 20। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। जो मोलर होते हैं वो कितने होते हैं 12 होते हैं, यानी कि देखिए ये फिगर में 3 दिया है, तो 3 आपके लेफ्ट और 3 राइट, तो कितने हो गए 6 हो गए एक साइड में, और इधर भी आपके कितने हो गए 3 इधर हो गए, 3 इधर और 3 इधर हो गए, तो 3 और 3 क्या हो गया 6, यानी कि 6 आपके अपर जा में हो गए ऊपरी जबड़ा में और 6 नीचे, तो 6 6 ये कितना हो गया 12 हो गए। तो मोलर की संख्या जो होती है वो कितनी होती है 12 होती है। अगला प्रश्न है दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? इनामेल, डेंटाइन, कैनाइन या मोलर? तो दांत का जो आंतरिक भाग है देखिए ये क्या कहलाता है डेंटाइन कहलाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब सारे जो दांत होते हैं यानी कि जो सेट हम लोग पढ़े ICPM, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो अब सबका काम हम लोग पढ़ लेते हैं कि किसका क्या फंक्शन होता है। तो फर्स्ट में है इंसीजर। इंसीजर इनकी संरचना नुकीली और चपटी होती है, ये भोजन को काटने और काटने का कार्य करते हैं, यानी ये देखिए इंसीजर जो सबसे आगे होते हैं इनका काम क्या होता है, तो ये भोजन को काटते हैं। अगला प्रश्न है कैनाइन का। कैनाइन देखिए इस प्रकार से कुछ होते हैं, कैनाइन इनकी संरचना नुकीली और लंबी होती है, ये भोजन को फाड़ने और पकड़ने का कार्य करते हैं, खासकर मांस जैसे कठोर खाद्य पदार्थ का। कोई भी कठोर हार्ड चीज हम लोग खाते हैं तो उसे हम लोग आगे के दांत से नहीं बल्कि उसके जस्ट आगे जो दांत होता है जिसे हम लोग कैनाइन बोलते हैं उसके द्वारा उसे पकड़ते हैं और फाड़ते हैं, तो ये काम किसका होता है कैनाइन का होता है। अगला प्रश्न है प्रीमोलर। प्रीमोलर देखिए ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रीमोलर बोलते हैं। प्रीमोलर इसकी संरचना चपटी और कटी होती है, ये भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य करते हैं। ये जो प्रीमोलर होते हैं यानी कि इन सीजर से हम लोग क्या करते हैं तो जो छोटे यानी कि सॉफ्ट पदार्थ जो होते हैं उससे हम पकड़ते हैं, ठीक है। कैनाइन जो हो गया वो हार्ड जो मटेरियल जैसे मांस से सब खाते हैं तो उसे फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर जो है वो कुचलने और पीसने का काम करता है, और लास्ट जो टीथ होता है वो क्या है मोलर। मोलर क्या करते हैं तो मोलर का काम होता है इनकी संरचना चपटी और कटी होती है, ये भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य करते हैं, खासकर पीछे के दांत में, यानी सबसे जो पीछे के दांत होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं मोलर बोलते हैं। तो प्रीमोलर और मोलर का काम जो है वो सेम ही होता है, वो भोजन को कुचलने और पीसने का काम करते हैं, यानी कि प्रीमोलर को सपोर्ट करता है मोलर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टीथ ह्यूमन टीथ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन जो अगर आप पीछे की वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो इसका आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण, लोहा के कारण, कॉपर के कारण या जस्ता के कारण? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।